वेलकम टू आवर चैनल कॉलम्स कलेक्शन। आज की इस वीडियो में हम औरिया मकबूल जान साहब का जो कॉलम आपके सामने पेश करेंगे उसका उन्वान है हवा के दोष पे रखा हुआ चिराग। सदा बादशाही उस मालिके कायनात की है जो तमाम जहानों का फरमा रवा है। उसी का हुक्म बर्रो बहर पर चलता है और उसी की कब्ज़े कुदरत में है कि किस जी नफ्स का ज़मीन पर किस कदर अख्तियार हो। वो जिसे चाहता है इक़्तिदार बख्श देता है और जिससे चाहे छीन लेता है। जिसे चाहता है इज़्ज़त अता फरमाता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत में धकेल देता है। इंसान हर रोज़ इस मार्के क़ुव्वत व अख्तियार का तमाशा देखते हैं लेकिन संभलने का नाम नहीं लेते। वो कि जिनका कल तक इस मुल्क पर तूती बोलता था आज उन्हें कोई पहचानता तक नहीं, और वो जो आज सरफराज हैं उनकी क़ुव्वत व इक़्तिदार भी कल को बेमानी होकर रह जाएगी। मेरा अल्लाह क़ुव्वत के बड़े मराकिज़ और जत्थों को भी रेत की दीवार बनाकर रख देता है। मंगोलों की आंधी जब चली थी तो दुनिया उसके पांव तले रौंदी गई। कौन सा मुल्क था जिस पर तातारियों का खौफ तारी न हुआ हो, लेकिन आज वो मंगोल कौम जो कभी बार बार चीन पर चढ़ दौड़ती थी, बीजिंग जिनका दारुल हुकूमत था, मंगोलिया के छोटे से खित्ते में उसी चीन के अहकामात के साए में सांस लेती है। जिस यूनान से निकलकर सिकंदर ने आधी दुनिया को फतह किया था, आज वो अपनी माशी बका के लिए यूरोप की इमदाद का मोहताज है। हर जालिम व जाबिर और आमिर अकेला अपना इक़्तिदार कायम नहीं कर सकता, बल्कि वो इसके लिए एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बनाता है। पहले ज़मानों में ये सिर्फ फ़ौज और वफ़ादार अशराफिया पर मुश्तमिल था, लेकिन गुज़िश्ता एक सदी से इसे इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, जो लातादाद इदारों, खुफिया और एलानिया नेटवर्क्स और कानून की बालादस्ती कायम करने वाली ताकतवर मुनज़्ज़म क़ुव्वतों पर मुश्तमिल होती है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब सर जंग का आगाज़ हुआ तो हर बड़ी ताकत ने अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट कायम की। अमेरिका में ये पेंटागन और CIA पर मुश्तमिल थी और सोवियत यूनियन में पोलिट ब्यूरो, फ़ौज और KGB के इश्तराक से बनाई गई थी। इन आलमी ताकतों की तर्ज पर छोटे छोटे ममालिक ने भी क़ुव्वत व इक़्तिदार पर मुसलसल कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए मजबूत इस्टेब्लिशमेंट कायम कर ली। शाह ईरान ने अपनी सिपाह और खुफिया एजेंसी सावाक को मिलाकर एक ऐसा खौफनाक माहौल पैदा किया कि पूरे ईरान में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कौम कभी इस मजबूत शिकंजे से निजात हासिल कर पाएगी। अमेरिका ने अपनी सरपरस्ती में सावाक को तैयार किया था और इसके लातादाद टॉर्चर सेल बनाए गए थे, जिन्हें आज इनकलाब ईरान के बाद इबरत के तौर पर म्यूज़ियम बना दिया गया है। लातीनी अमेरिका के लातादाद ममालिक फ़िलिपाइन, थाईलैंड गर्ज़ जहाँ जहाँ अमेरिका ने अपने कदम जमाए, उसने वहाँ अपनी ही तर्ज की एक इस्टेब्लिशमेंट बना दी ताकि उसके ज़रिए उस मुल्क के इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया जाए या फिर इक़्तिदार पर मौजूद लोगों को कब्ज़े में लिया जाए। पाकिस्तान में ऐसी तर्ज़ हुक्मरानी का आगाज़ फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान के अमरीकी इमाम सिफारिश पर कमांडर इन चीफ बनने से हुआ। शुरू में वो खुल्लम खुल्ला नज़र आने लगे, यानी वही अयूब ख़ान पाकिस्तान की काबीना में वज़ीर दिफ़ा बन गया, और फिर एक दिन उसने एक ऐसे वक्त में इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया जब मुल्क एक इस्लामी दस्तूर बना चुका था और जमहूरी इलेक्शनों की सिमत बढ़ रहा था। खान अब्दुल क़य्यूम ख़ान की अवामी मकबूलियत बता रही थी कि अब कौन बरसरे इक़्तिदार आएगा, मगर पूरी सियासत को यरगमाल बना लिया गया। उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तानी सियासत इस्टेब्लिशमेंट की यरगमाल चली आ रही है। कैसे पाकिस्तान की सियासत और सियासतदानों से खेला जाता है, इसका अंदाज़ा इस वाक़ये से खूब समझा जा सकता है। मुशर्रफ के मार्शल ला नुमा इक़्तिदार से एक साल पहले तक मैं बलूचिस्तान में वासा का मैनेजिंग डायरेक्टर था। उस महकमे का वज़ीर बिस्मिल्लाह काकर था। कवायद व ज़वाबित के बरखिलाफ़ 90 नई असामियाँ तख्लीक करके अपने मनपसंद अफराद को भर्ती कराना चाहता था। मैंने महकमे की नागुफ्ता माशी हालत और कवायद व ज़वाबित की पासदारी के लिए एक इख्तलाफी नोट तहरीर किया और उसे चीफ़ सेक्रेटरी को भेज दिया, जिसे वज़ीर आला को भिजवाया गया। वज़ीर आला जान मोहम्मद जमाली ने मेरे उस नोट के बरखिलाफ़ फ़ैसला दिया और यूं ये कागज़ इन सब लोगों के दस्तखतों के बाद मेरे पास पहुंचा। जैसे ही लोगों की भर्ती का अमल शुरू हुआ तो मुझे कबाब में हड्डी समझकर फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैंने एहतियातन इस पूरे नोट की एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख ली। मुशर्रफ बरसरे इक़्तिदार आया तो नैब की तहकीकात और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। ये केस भी निकाला गया, फाइल मुकम्मल हुई और कार्रवाई अदालत तक जा पहुँची। मुझे तमाम कागजात के साथ अदालत में पेश होने को कहा गया।
جج انور کانسی جو بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا، اگرچہ کہ وہ ایک طالب علم رہ چکا تھا جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ ایسا تلخ رویہ اختیار کیا کہ جیسے میں بھی ملزمان میں شامل ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ کیس کے چالان میں وزیر اعلیٰ جان محمد جمالی کا نام شامل نہیں تھا۔ میں نے اصل کاغذ کی فوٹو اسٹیٹ دکھائی جس پر اس موصوف کے دستخط تھے، مگر جج صاحب نے مجھے اس کے مقابلے میں چالان میں منسلک ایک اور فوٹو اسٹیٹ دکھائی جس پر چیف سیکرٹری کے بعد وزیر اعلیٰ کے دستخط غائب تھے، اور ایک پی اے کے ذریعے فائل مجھے واپس بھیجی گئی تھی۔ جان محمد جمالی اس پورے معاملے سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ میرے پاس جو فوٹو اسٹیٹ ہے اس کی اصل کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ اصل تو اس کی بھی موجود نہیں جس کی فوٹو اسٹیٹ ہمارے پاس ہے۔ اصل دستاویز نیب نے اس لیے غائب کر دی تھی کیونکہ پرویز مشرف جان محمد جمالی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانا چاہتا تھا۔ میں عدالت میں کاغذ دکھاتا رہ گیا مگر مقدمے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وزیر بسم اللہ کاکڑ کو سزا سنا دی گئی اور اسٹیبلشمنٹ جسے وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی تھی وہ آخرکار وزیر اعلیٰ بن گیا۔ جان محمد جمالی میرا دوست ہے، میں اس کو قصوروار نہیں سمجھتا کہ اسے معلوم تھا کہ اس ملک میں گزشتہ 50 سال سے اسٹیبلشمنٹ اسی طرح انصاف کے معیارات سے کھیلتی چلی آئی ہے، تو پھر اس جناتی دیوار سے سر ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن 10 اپریل 2022 کے دن پاکستان میں عوام نے یہ جناتی دیوار ریزہ ریزہ کر دی ہے۔ ایسا عوامی طوفان پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے عوام کے دلوں میں موجود خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ پہلا بت اس وقت ٹوٹا جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد کے باوجود پی ٹی آئی کے عام غیر مقبول امیدواران ایسے الیکٹیبلز کے مقابلے میں جیتے جنہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ ان سیٹوں پر جتوا کر پارٹیوں کو تحفے میں دیا کرتی تھی۔ دوسری شکست اس وقت ہوئی جب عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور پھر اسی ہفتے اسے 7 نشستوں پر منتخب کروا کر اس دیوار کو بالکل زمیں بوس کر دیا۔ مگر گزشتہ روز کا پنجاب اسمبلی کا معرکہ اس پر مہر تصدیق ثابت ہوا۔ عوام کا خوف تو 10 اپریل کو نکل چکا تھا، اصل خوف تو سیاست دانوں کے دلوں میں بٹھایا گیا ہے۔ یہ خوف ان کی فائلیں بنا کر، ان کی ویڈیوز اور آڈیوز کے ذریعے ان کے خلاف فوجداری مقدمات کھول کر پیدا کیا جاتا ہے۔ سیاستدان گزشتہ 60 سال سے بلیک میل ہوتے چلے آئے ہیں، وفاداریاں بدلتے رہے، لیکن اب یوں لگتا ہے جیسے خوف اتر چکا ہے۔ دنیا میں ہر صاحب اقتدار کا ایک دن خوف ضرور اترنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اصل بادشاہی اس مالک کائنات کی ہے۔ اقتدار، قوت، طاقت سب ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہوتے ہیں۔ بقول عبید اللہ علیم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی، سب کچھ فنا ہے، رہے نام اللہ کا۔